हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं कैसी है, उनके मन में क्या चल रहा है। चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जो एक्वेरियस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्वेरियस की बात होगी और सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो सारे एक्वेरियस के पार्टनर्स की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखिए, आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। और आप ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल रहे हो या फिर सेपरेशन में हो या ब्रेकअप ही चल रहा है, आपका साइलेंट जोन कर दिया है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो एक्वेरियस, यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आने के लिए निकल गए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी और आप खुद शॉक होने वाले हो। आने वाले टाइम में वो आपसे मिलने आ सकते हैं। आपका मन नहीं है तब भी, आप मिलना नहीं चाहते हो तब भी, क्योंकि वो रह नहीं पा रहे हैं। अगर वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या वैसे ही कोई भी बात हो, किसी भी तरह का रिश्ता है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी है, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो आप, तब भी ये बात रहेगी। अगर वो ट्रू लव करते हैं तो उन्होंने गलतियाँ भी बहुत सारी की है, उसके बावजूद वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, वो आप उस तरह से तो आप मतलब वो आप माफ़ नहीं कर सकते और उनके साथ रह भी नहीं सकते हो, ये बात है। पर फिर भी उनको तो चाहिए, आप तो चाहिए किसी भी हाल में। तो ये क्रेजी टाइप का बिहेवियर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है इनका, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ या मैं तो इतनी पावरफुल हूँ कि मैं तो इसको मना ही लूँगी या लूँगा, ठीक है। तो ये इनका वहम है, ये वहम को टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। या फिर वो ये कह सकते हैं कि एक बार का मुझसे बात कर, उसके बाद में ब्रेकअप कर। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर आपको एग्रेशन वाली एनर्जी महसूस हो सकती है उनकी, ठीक है। इमोशनली बहुत डाउन फील करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। इमोशनली वो इतने टूट चुके हैं पूरे तरीके से। ये मॉर्निंग वाली एनर्जी है, भले ही वो आपको ऊपर ऊपर से ना दिखाई पड़े या समझ में ना आए, लेकिन वो आपसे कनेक्ट करने के हज़ारों रास्ते ढूंढ रहे हैं। किस तरह से मैं इससे कनेक्ट करूँ, ये बात रहेगी। जो खोया है वो तो खो गया, वो तो जो नहीं करना था वो तो सब कर दिया, सारी गलतियाँ कर दी। अब जो बचा है इसको भी मैं खो रहा हूँ या रही हूँ। तो उनको अपने आप पर है ना गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी आदतें ऐसी है, क्यों मेरी हरकतें ऐसी है। तो खुद को ब्लेम करना, खुद पर गुस्सा करना, ये सारी अभी उनकी एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर महसूस हो रही है। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट भी हुआ है अभी हाल ही में, या आने वाले टाइम में ये हो सकता है, ये 3 दिन में उनके लोगों के साथ। आपके साथ तो वैसे ही आप नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ में हो या प्रॉब्लम ही चल रही है, तो आपका तो विषय है ही नहीं है ना। तो ये जो है ना इनके खुद के अंदर होगा, खुद के साथ होगा, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके सोशल लाइफ में, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ है तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो उनको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि मैं किस वहम में जी रहा था या थी, इस तरह से, ठीक है। बाद में वो जिस तरह से वो एक पर्सन वहाँ से बाद में निकलेंगे ना, जैसे सोना होता है ना, वो भट्टी में तप कर जब निकलता है तभी वो प्योर होता है, तो वैसा ही कुछ इनका ये प्रोसेस चलेगा अभी। जैसे ये टॉवर मोमेंट होता है, तो टॉवर मतलब ईगो का, जो इनके अंदर एक ईगो सेल्फ है, उससे ये बाहर आएंगे। ईगो पूरे तरीके से शैटर होने वाला है, चाहे वजह कोई भी बने। हो सकता है आप वजह बन जाओ, क्योंकि आप इनडायरेक्टली, अननोइंगली, मतलब आप हो नहीं उनके लाइफ में अभी ये सब करने के लिए प्रेजेंट, आप दूर हो, आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। किसी भी कारणवश आप दोनों में बातचीत बंद है। तो आपके पर्सन के लाइफ में बाकी लोग नहीं है क्या? तो आपकी एनर्जी उनको पॉजिटिवली नहीं मिल रही है, तो आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। आप पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो आप थे, वो भी नहीं, लव भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है आपसे। ऐसे वक्त में जब लोग उनको तकलीफ दे रहे हैं तो लोगों के असली चेहरे उनके सामने अब आ रहे हैं। इसीलिए कहा था सेल्फ लव में रहो आप। जब आप खुद की तरफ टर्न होते हो ना, खुद से लव करते हो ना, तो सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, लव करती है, मतलब पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये बात है। तो आपके पर्सन जो है ना, अब समझ में आया उनको कि ये चली गई, चला गया, अब इसकी वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि अब उनके सामने उनके ही अपनों के रियल फेसेस आ रहे हैं। वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन जो भी कुछ है उनका फालतू के धंधे मतलब फालतू के काम, उसमें उन लोगों के भी रियल फेसेस उनके सामने आ रहे हैं, या इनको समझ में आ रहा है कि ये सब मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रही थी, इसलिए, ठीक है। तो अब उसमें से जब बाहर निकलेंगे ना, एक प्योर और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सनैलिटी बनकर निकलेंगे। उसके बाद में भी आप ही की मर्जी है, क्योंकि विश्वास एक बार टूट गया ना, फिर से जुड़ता नहीं है, कभी नहीं। फिर उस रिश्ते को कितने भी सही से हम निभाने की कोशिश करें तो दिमाग में एक बात तो वो रह ही जाती है, भले ही रोज़मर्रा की लाइफ में भूल जाए। अगर आपकी शादी हो रखी है तो वैसे, या फिर बच्चे वगैरह है तो वैसे तो पूरे ही भूल जाए फिर उस चीज़ को, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं पर रहता ही है।
फिर सिर्फ बच्चों को देखकर फिर रह रहे हैं, ऐसा भी होता है। अगर आप अभी सिर्फ रिलेशनशिप में हो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि आपने क्या करना है, एक्शन आपका कैसा होना चाहिए। और इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि इसने बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में, एक तुम ही तो बची थी, अब तुम्हें भी खो दिया, ये वाली एक एनर्जी इनकी रहेगी। या तुम ही तो बचे थे, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये ना इतना सब होने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने गुरूर में तो रहेंगे, नई बात करती तो मत कर, नई मैसेज का जवाब देती तो मत दे, या देता इस तरह से, मतलब अपना ईगो तो फिर भी दिखाना है ही कहीं ना कहीं से। पर एक डिसीजन इनके दिमाग में तो चल रहा है कि मुझे तो ये से मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, सोच में पड़ गए हैं यार, मुझे कभी किसी की कमी नहीं रही, मेरे लाइफ में इतने लोग आए गए, कभी कुछ नहीं लगा, तो अब ये इसके ना रहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे। ऐसे आप दोनों भी मेड फॉर ईच अदर हो, पर दोनों भी एक दूसरे से मुँह फुलाए बैठे हुए हो। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स दोनों है यहाँ पर। ऐसे आता तो एक दूसरे की तरफ फेस है इनका, अभी आया ऐसे है, ये बाद में आया कार्ड। तो दोनों भी हो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो रही है अभी कि दोनों के भी बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो रखी है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही या रहा, इस तरह से। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा फायरी बने हुए रहेंगे आपके पर्सन, इम्पल्सिव नेचर रहेगा, क्विक डिसीजन में आ जाएंगे, क्विक एक्शन में आ जाएंगे, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपकी तरफ तो अट्रैक्शन ऐसे बढ़ रहा है उनका, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आप एनर्जेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो। आपके लुक्स, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप चाहे उनसे कुछ किलोमीटर्स दूर भी हो, लेकिन फिर भी मतलब कुछ है ना दूसरे सिटी में भी रह रहे हो, तब भी आपकी एनर्जी उनको महसूस हो रही है, चाहे आप कॉल पे कनेक्ट रहो या ना रहो, ठीक है, ये बात है। अब वो चाहते हैं आपके तरफ आना, हर हाल में आपको पाना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और अभी आप वो आपको खो देंगे। बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं आपके पर्सन अभी, मतलब उनको ना ऐसा डर लग रहा है अंदर से, जैसा आपको हो रहा था ना जब थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू क्रिएट कर दिया था इन्होंने, है ना, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, और अब तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हुआ था वो तो हो गया था ना। लेकिन उस वक्त जैसे आपको फीलिंग आई थी ना, बस वैसी ही या उससे भी इंटेंस और डेंजर फीलिंग इनको आ रही है, जबकि कोई है भी नहीं, आप तो चुपचाप शांति से अपना काम कर रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, और अपने आप को संभाल रहे हो बस। लेकिन इनको तो ऐसे लग रहा है कि इसके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई, तभी ये मेरे से इतने दिन तक बात नहीं कर रही है, रहा है, नहीं तो ये तो 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में बात कर लेती थी या था ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना आपके सामने कुछ नया ऑफर रखने वाले हैं, नए तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, अपने आप को एक नए तरीके से पेश करेंगे, जैसे कि ये टॉवर मोमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी उनके पर्सनल लाइफ में, तो वो इस तरह से चेंज होकर आएंगे, पूरी तरीके से बदले हुए पर्सन। ना ईगो है उनमें, है मतलब थोड़ा बहुत, पर ऐसा पहले जैसा नहीं, ना ईगो दिखाएंगे ना कुछ, सारी चीज़ें ऑनेस्टली आपके सामने रखेंगे, और वो कोई भी रिस्क लेने के लिए आपके लिए रेडी है, अभी आपको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, ऐसे एक उनके दिमाग में रहेगा। क्रेजी वाला बिहेवियर उनका आपको दिखाई दे सकता है, मैंने जैसे बोला था, ठीक है। अब उनको तो लग रहा है कि आपके लाइफ में एक इमोशनल या कोई रोमांटिक न्यू बिगनिंग हुई है, कोई पर्सन आए हैं और उनको आपने छोड़ दिया है, और वो उनको लग रहा है कि उनको बैक स्टेप कर दिया आपने, पॉसिबल तो भी है क्या ये, लेकिन उनके दिमाग के घोड़े इसी तरह से दौड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं वो अभी, देखना बहुत ही मतलब अजीब, खुद कर रहे हैं सब कुछ और ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है सारा का सारा, ऐसा हो रहा है यहाँ पर अभी, करे कोई और भरे कोई, ये सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीलिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, वो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि आपको खोना, तो आपके तरफ आना चाहते हैं, बस उनका ये कॉन्फिडेंस है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये बात रहेगी। और एक बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं वो, मतलब एक मैच्योरिटी नहीं दिखेगी आपको उनके बातों में, ठीक है, बचपना दिखाई देगा। एक 40 या 30 प्लस पर्सन है, 35 प्लस है, तो भी वो 20 ईयर्स के या इस तरह से मतलब बिहेव करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। पर उनका कॉन्फिडेंस अगर हाई कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है तो ये पूरा नुकसान ही देगा इनको, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक मौका तो इनको बहुत बार मिला है, इस बार भी मिलने वाला है, लेकिन आपके पर्सन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी तो ये पूरा दी एंड, कंप्लीट दी एंड तक चला जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। न्यू बिगनिंग होने वाली है, ग्रोथ है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। शादी हो रखी है आपकी तो और ज़्यादा मतलब वो ग्रोथ वगैरह चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फैमिली बनाना चाहते हैं, अच्छे से मस्त आगे ले जाना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि हाँ मैं तो सब कर लूँगा, और ईगो दिखाएंगे तो फिर नहीं कह सकते कुछ,
ठीक है। शांति से बैठकर सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी कि क्या करना है, किस तरह से एक्शन लेना है आपके तरफ। ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इस वजह से ये सब कुछ उनको भुगतना पड़ रहा है। इस बात को भी समझ पा रहे हैं। अचानक से सरप्राइजिंगली आप विजिट करें, कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लान करें, अचानक से कॉल मैसेज आ जाए या वो मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और आपकी तरफ कोई स्टेप ले लें इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। कोई एक्शन ले सकते हैं, एटलीस्ट एक्शन प्लान तो कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, लियो, जेमिनाई, ठीक है, लियो, जेमिनाई, एरीज, स्कॉर्पियो, ओके, ये हेवी एनर्जीज है यहाँ पर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। लोग अपने ही हाथ से अपनी परिस्थितियाँ ख़राब कर लेते हैं और कुछ भी नहीं, सारा सब कुछ सही चलता रहता है, बस वो डिज़ायर्स एंड अलग चीज़ें। देखिए आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से रहेगी कि आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। ठीक है। और नया कुछ होने जा रहा है आपके लाइफ में, नई शुरुआत हो रही है और सब कुछ ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, अपने रिलेशनशिप मतलब रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सन से पार्टनरशिप जो आपकी है उसके बारे में सोच रहे हो, तो बिंदास रहिए। कुछ भी यहाँ पर आपके मन के खिलाफ नहीं होने वाला है। आप चाहते हो वो रहे आपके लाइफ में तो वो होगा, आप नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। ठीक है। तो आप इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। आप रिमेंबर, एक बात दिमाग में रखिएगा, ये जो रिश्ता है ना आपका, ये आपका रूहानी रिश्ता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ठीक है, ये रूहानी रिश्ता है, ये ऊपरी सतही रिश्ता नहीं है। तो अगर, और कभी कभी रियूनियन इस बर्थ में होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा ट्विन फ्लेम्स। बाकी सबके लिए ऐसा है कि अगर आप दिल से जुड़े हो उनसे, वो भी आपसे उतना ही लव करते हैं, वो आपके कार्मिक पर्सन नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे और एक नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरे का नहीं सोचो, पहले खुद का सोचो, खुद को सेल्फ लव में ले आओ खुद को पहले। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती है, तो आपको मतलब हेवी फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते में जाऊँ, कि अपनी सोच को कहाँ लेके जाऊँ। तो कहीं मत लेकर जाओ, खुद पर फोकस करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपने पार्टनर की तरफ इतना ज़्यादा फोकस उस पर करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। और लोगों को आप देखिए, हर किसी को आप खुश करते हुए नहीं जी सकते हो, आप इंसान हो, है ना। तो आप है ना, और सबको अपने अपने कर्माज हैं, आप उनके कर्माज ठीक करने जाओगे, उसको हेल्प करने जाओगे, कुछ करने जाओगे, अच्छा है हेल्प करना, अच्छा है, लेकिन गॉड के मर्जी में। ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही चले उठे सुटे सबकी हेल्प कर रहे हो, और अपने पर्सन की भी, आपके पार्टनर की भी आप इतनी हेल्प करने जा रहे हो ना कि मतलब उसको, उसकी खुशी आपके लिए बहुत मायने रखती है और रखनी भी चाहिए। ठीक है, लव करते हैं तो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको, आपके इस लव को, आपके इस केयर को, आपके इस अपनेपन को, डेडिकेशन को, जो खुद को भूल कर आप उसको दे रहे हो, इसको वो ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दे, इसको वैल्यू ना करे, तो फिर आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी उसके लाइफ में। तो वही हो रहा है ना अभी। तो ऐसा ना करें आप, है ना, ये पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड जो है इसको छोड़ दें, अपने ऊपर फोकस करें। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, इस बात को समझ लो। और आप अपने पर्सन के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी उसने क्या किया, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है वहाँ का तो आप खुद जानते हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इतना सब कुछ, मतलब अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, शादी हो रखी तो फिर तो सोचिए आप खुद। तो अपने ऊपर फोकस करो ना, उसको जो करना है करने दो, उसके हिसाब से उसकी लाइफ है, चलो जाने दो, ऐसा भी सोच लो। चाहे जो सोच सकते हो पॉजिटिवली वो सोच लो और अपने ऊपर फोकस करो। बॉटम लाइन इज, खुद पर फोकस करो, आप इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उसी रिश्ते में एक नई शुरुआत हो आपकी। ठीक है, ये पॉसिबल रहेगा। तो कुछ लोग जो है ब्रेकअप हो चुका है पहले ही, तो आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। जो आपके पर्सन को डर लग रहा है ना, कहीं पर तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने वो डाउट या डर मैनिफेस्ट कर लिया है और आपके लाइफ में सच में किसी सोलमेट की एंट्री होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि डाउट नहीं करना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपके पर्सन ने डाउट किया और वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो किसी नए पर्सन की एंट्री ना हो जाए आपके लाइफ में। अगर होता भी है तो क्या, आपने ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आप लोग अपने लाइफ को पूरे तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो। गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी, मतलब बैलेंसर हो गया आप आने वाले टाइम में। ना गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा कुछ किसी चीज़ की खुशी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल हो। और न्यूट्रलिटी ये बहुत अच्छा एक पावर है। न्यूट्रलिटी में पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 250 हज़ार्ड वाला उसका फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने बताया था ना पहले भी। तो अब देखिए यहाँ पर आप है ना अपने लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो, अपने ऊपर फोकस रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, ये बहुत अच्छी बात यहाँ रहेगी। ठीक है,
तो ये तो हमेशा करना है, सेल्फ लव तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में नहीं। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन के और आपके एनर्जीज एक दूसरे से किस तरह से मैच कर रही है अभी। ठीक है, अलग अलग देख लिया, अब साथ में देख लेते हैं। और आपके पर्सन के लिए पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए भी। ठीक है, फिर एक कॉमन कार्ड भी ले लेंगे। स्ट्रेटेजी, ओके, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, देखो ये एनर्जीज है उनकी। वो एक तो खुद को स्टक पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से बात करनी है, अपनी स्पीच रेडी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, छोटी मोटी कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात ऐसी है, आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर है, तो 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक हो सकता है। थ्रोट चक्रा को इन्होंने पहले तो सही से बैलेंस करने की ज़रूरत है, तब जाकर वो मतलब सही सच्चाई बता पाएंगे आपको, या बैलेंस होकर कुछ अच्छी बातें तो कर पाएंगे आपसे। अभी तो बिल्कुल ही मतलब देखिए खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को स्टक फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके हाथ पैर बांध दिए हैं, वो किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी उनको महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है उनका और आपका, दोनों का भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये बात है, साइलेंट जोन में जो हो, आपने किया हो या उन्होंने किया हो। अब देखिए आपकी एनर्जीज, आपके पास ये कार्ड क्यों आया, चलो देखते हैं। देखिए आपके पर्सन है ना, आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी अभी अप्रिशिएट करने लगे, ये हो सकता है अगर आपकी ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है या थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू नहीं है और छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम हुए हैं तो। और वैसे देखा जाए तो आप है ना अपने आप में सेटिस्फाइड महसूस करोगे कि जो मेरे पास है मैं बहुत सुखी हूँ उसमें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास है ये सब कुछ तो भी मैं हैप्पी हूँ, नहीं है तो भी मैं खुशी हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड मुझे वक्त आने पर सब कुछ दे देंगे, अभी मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ तक तो पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, ये आपके मन में एक सुकून रहेगा। साथ में देखिए कुछ एनवियस एनर्जी वाले लोग आपके आसपास रह सकते हैं। ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, सोशली कहीं मतलब पब्लिक प्लेसेस में, जैसे जॉब करने जा रहे हो, किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो कहीं, या जिम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, तो वहाँ पर ऐसी एनवियस एनर्जी आपको रिसीव हुई होगी हाल ही में या फिर आने वाले टाइम में, ये हो सकता है। तो ऐसे जल कुकड़े लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा, उनसे ज़्यादा बात ना कीजिएगा, अपने एनर्जी ऑरा को लॉक कीजिए। ठीक है, मतलब आपको जो महाशक्ति में आप बिलीव करते हो ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनका नामस्मरण कीजिए और कहिए कि मेरा ऑरा लॉक रखिए भगवान। आप बोलिए अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में। ठीक है, और फिर जाइए जहाँ जाना है। घर से निकलते वक्त ये इतना ज़रूर बोलना, और अपने ऑरा को मतलब अपने बॉडी के आसपास एक राउंड इस तरह से, मतलब ये इस तरह से ओवल शेप में इमेजिन कर लेना वाइट लाइट को, और पूरे मन से, पूरे हिम्मत से, पूरे विश्वास से इमेजिन करना उसको। और पहले पहले आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में आदत हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, तो आप सेफ़ रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा, आपकी एनर्जीज भी सेफ रहेगी। ठीक है, ऐसे एनवियस लोगों से अपने आप को दूर रखो, ऐसे लोगों से इन दिनों पाला पड़ सकता है आपका, वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही होंगे। ठीक है, नए पुराने कोई भी आपके पास है ना, अभी काफ़ी अरसे बाद ये सक्सेस आया है, काफ़ी अरसे बाद आपने ये थोड़े खुशियों भरे दिन देखे हैं, पर आपके ही लोग आप वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और न जाने अनजाने में उनसे ये चीज़ें हो सकती है, और कुछ डार्क एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती है, एनवियस जैसे कि जलन वाली एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आप इस पर भी विजय पालोगे, विक्ट्री की एनर्जी है, आप अपने लाइफ में जीतते हुए आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो, अपने आप पर फोकस हो, सेल्फ लव में रहोगे, ये आपकी एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैंने तभी बता दी थी। आप कॉमन कार्ड ले लेते हैं एक। आप दोनों भी पीस ऑफ माइंड चाहते हो, दोनों भी बैलेंस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और दोनों भी एक नई शुरुआत चाहते हो। एक तो प्रॉब्लम हुई है तो इंडिविजुअली अपने अपने लाइफ में, या कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए हैं तो इस रिश्ते में। ठीक है, ये बात रहेगी। ठीक है, पीसफुल न्यू बिगिनिंग। अब देखिए दोनों के लिए गाइडेंस है वैसे तो, पर देख तो आप ही रहे हो, तो आप ही के लिए है। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। तो आप है ना जो भी एक्शन लोगे अभी, ठीक है, तो पूरा पैशनेटली आप कोई एक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक। कुछ बातें ऐसी होगी कि आपको लगेगा येस, कुछ चीज़ें तो मैजिकली ठीक हो रही है लाइफ में, और बहुत अच्छा फील होगा आपको, कुछ मिस्टीरियस एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है, ऐसा फील होगा। ठीक है, ये बात भी है। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। देखिए जॉय एंड डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, बहुत आनंद में रहिए, हैप्पीनेस में रहिए। ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो। एम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जीज। देखिए अपनी एनर्जीज़ को है ना बचा के रखिए, संभाल के यूज़ कीजिए, और किसी भी बात को लेकर एकदम से एक्शन लेने से अगर नहीं हो रहा है, आपको नहीं एकदम एक्शन लेना हो पा रहा है, तो छोटे छोटे प्लान्स करके आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा पीछे आना और फिर आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना, ये भी सही रहता है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओके, ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा है कि ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्स, फाइनली आप है ना इतना बिंदास और इतना निडरता से आगे बढ़ोगे, आपको ना बिल्कुल डर नहीं लगेगा किसी चीज़ का, और आप फाइनली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है। ठीक है, आपको जो मकाम हासिल करना था, आपको जो मकाम हासिल करना था अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, वो कर चुके रहेंगे आप लोग। ये बात भी यहाँ पर है। डर के आगे जीत होती है, तो जीत हासिल कर ली है आपने, डर को पीछे छोड़ दिया है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आप में से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपका हायर सेल्फ एक्टिवेशन के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा वहाँ पर। ठीक है, अवेकनिंग का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों का, ये टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिए। कोल्ड कंट्रोल, अब सबके लिए मैसेज ऐसा है कि आप है ना बिल्कुल कोल्ड बने रहोगे, अपने पर्सन की किसी भी एक्शन पर आपका कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, और अपने आप को कंट्रोल रखोगे पूरे तरीके से, आपका ऑब्जर्वेशन मोड जो है वो ऑन रहेगा इन दिनों। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे। द वर्ल्ड न्यू साइकिल, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस रिश्ते में बोलो, आपके ओवरऑल लाइफ में बोलो, नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। ब्रेकिंग फ्री, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है इस पर्सन के निगेटिव थॉट्स से पूरे तरीके से। आपने अगर पहले ही ब्रेकअप हो रखा है तो आपने अपने आप को अभी तक भी यादों में थे तो वहाँ से मुक्त कर लिया है। अभी आप अपने लाइफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो बहुत ही अच्छे से। मूव फॉरवर्ड, यस, ये क्या है, मूव फॉरवर्ड का कार्ड भी आ गया। बहुत ही पॉजिटिव और एकदम एनर्जेटिक बनकर आगे बढ़ रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं है अभी अनवांटेड फालतू के चीज़ों की, फालतू के टेंशन्स की और लोगों की भी जो नेगेटिव है। सॉलिट्यूड, आपको अपना अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लगा है अभी, अकेलेपन से दोस्ती अच्छी हो गई है आपकी, ये बात भी है यहाँ पर। थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए तो थोड़ा अकेला रहना ही चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।